डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आज हम लोग पढ़ेंगे यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कृत्रिम बुद्धि क्या होती है। यानी जैसे मानव है, जानवर है, ऑब्वियस है जानवर के पास मानव से कम बुद्धि होती है, लेकिन दोनों की बुद्धि होती है। यानी मानव के पास भी है अपनी बुद्धि, जानवर के पास भी अपनी बुद्धि है। तो मानव और जानवर की जो बुद्धि होती है, जो नेचुरल होती है, प्राकृतिक रूप से डेवलप होती है, बाद में हम व्यवहारों से उससे और बड़ा करते हैं, प्रैक्टिस से और बड़ा करते हैं किसको, बुद्धि को। उसी प्रकार की अगर बुद्धि किसी मशीन में आ जाए, यानी मानव के जैसी या जानवर के जैसी बुद्धि अगर मशीन में आ जाए, तो उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि। ध्यान रखेगा, कृत्रिम बुद्धि आज का समय कृत्रिम बुद्धि का ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जब आप गूगल ओपन करते हैं तो गूगल पे स्पीकर, अब तो आप टाइप भी नहीं करना चाहते होंगे, आप गए किस पे, गूगल पे, आपने उसका जो स्पीकर है उस पे ऐसे पुश किया, उसके बाद बोल दिया सुनील अभिव्यक्ति द हिंदू 22 नवंबर, तो सुनील अभिव्यक्ति का 22 नवंबर का हिंदू आपके सामने आ जाता होगा। ऐसे ही आप सर्च करते, ये क्या है, ये क्या है, यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा है जिसका आप प्रत्येक दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप जो टाइपिंग करते हैं मैसेज में, अब वॉइस से टाइपिंग आ गई, तो आपने आवाज बोली और टाइप होता चला गया। ये क्या है, यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ध्यान रखिएगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रूप है जिसे हम स्पीच रूप कह सकते हैं, यानी वाक रूप कह सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है जो यहाँ पर लिखा हुआ, और वर्तमान में इसी का दौर है, और वर्तमान में इसका दौर है मेरे प्यारे बच्चों। और 2018 में यूपीएससी ने धपा के क्वेश्चन आपसे पूछा, सॉरी 2019 में। आज बहुत आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगी। 2019 में इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आगे एडिटोरियल में लगा हुआ है क्वेश्चन कि कृत्रिम बुद्धि से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रही है, इससे रोजगार मिलेगा या बेरोजगारी आएगी। यह यूपीएससी ने आपसे ऐसे पूछा है 2019 में, और आपको 1000 या 1200 वर्ड में लिखना है, 1000 से 1200 शब्द में लिखना है। इससे कम लिखेंगे तो भी नंबर कटेगा, इससे ज्यादा लिखेंगे तो भी आपका नंबर कटेगा, यानी 1000 से 1200 शब्द। अब 1000 से 1200 शब्द के लिए सोचिए आपको, आपके पास कितना कंटेंट होना चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आप कितना भी पढ़िए, ध्यान से समझिए, आप उसको कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर जो यूपीएससी ऐसे पूछ रहा है उसमें 100% आपका पढ़ा हुआ आ जाएगा, ये संभव नहीं। तो हम प्रतिदिन जो पढ़ रहे हैं उसमें से जो खास खास बिंदु निकाल रहे हैं, वही हमारे एग्जाम में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, तो जब 2019 में यह प्रश्न पूछा कि इससे रोजगारी, मतलब इससे रोजगार बढ़ेगा या बेरोजगारी बढ़ेगी, आपको इस विषय पर लिखना है, तो आपको आज जो कंटेंट हम पढ़ाने जा रहे हैं, नेस्कॉम की रिपोर्ट पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको मजा आएगा। वहां से काफी कुछ कंटेंट इस प्रकार के हिस्से में निकल करके आएगा, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने सीख लिया। इंपॉर्टेंस क्यों है, मैंने कहा मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंस है, और प्री के लिए तो ऑब्वियस है, इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो क्या है, आपको इसकी डेफिनेशन पता लग गई। अब इसके अंदर आता है इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको अभी बताया। स्पीच रिकॉग्निशन, यानी क्या है, वाक पहचान इसे हम कहते हैं, यानी आपकी आवाज को पहचान करके फिर उत्तर करना। जैसे अलेक्सा मुझे किशोर कुमार के गाने सुनाओ, वो किशोर कुमार के गाने सुनाने लगती। ऐसे ही आप जब भी कुछ भी सर्च करते हैं तो वॉइस रिकॉग्निशन, यानी आप बोलते हैं और वो चीज आपके सामने आती है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर से संबंधित जो भी काम आप करते हैं उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा जो प्राकृतिक भाषाएं होती हैं, नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, इस प्रकार की जो भाषाएं हैं, इनके बीच में जो ट्रांसलेशन किया जाता है, यानी हिंदी का ट्रांसलेशन मराठी में, मराठी का, तो उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है, याद रखेगा। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको जानने हैं, आगे हम और अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ये इसलिए महत्वपूर्ण है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें जब जीडीपी की बात करेंगे कि जीडीपी में इसका योगदान बढ़ने वाला है, तो 2019 के निबंध को हम हैंडल करेंगे कि यस जीडीपी में योगदान बढ़ेगा। तो अगर हम अच्छा स्किल डेवलप करा दें तो क्या होगा, अगर हम अच्छा स्किल इंडियन यूथ को डेवलप कराएं, अच्छा स्किल उनको दें, तो ऑब्वियस है रोजगार मिलेगा, ना कि रोजगार छूटेगा। कैसे क्या, वो हम आगे पढ़ेंगे।
अब आता है यहां पर एक शब्द लिखा होगा और आपको आज मैं एक IQIP के घने संसार में यहां से ले चलूंगा। यानी आप सोचिए कि हर एक पंक्ति में इंटरलिंकिंग क्वालिटी छुपी हुई अगर आप में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं पहले एक ऐसे लिखता हूं और फिर इस लाइन को पढ़ता हूं। आप सोचिए, और इस बीच कभी ऐसा कोई टॉपिक आया नहीं, इसलिए काफी समय से वो ऐसे मेरे दिमाग से आउट था, अभी अभी एक स्पार्क किया। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न आया था, आप अगर चेक करेंगे और अभी हाल फिलहाल में एक बार आप चेक करेंगे तो आया था विज्ञान एवं रहस्यवाद। विज्ञान एवं रहस्यवाद, फिर परस्पर संगत, परस्पर संगत या असंगत। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, परस्पर संगत या असंगत, विज्ञान एवं रहस्यवाद। यानी क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से इनकी राहें बिल्कुल जुदा है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया। तो जो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पहली ये जो लाइन पढ़ने जा रहा हूं, इसमें सीधा सीधा वो निबंध जाके चिपकेगा। क्या, जरा ध्यान से देखिए, तब आप छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि हम आपको भी नहीं पता कि 2023 में जब आप मेंस लिखेंगे या 24 में 25 में जब भी आप लिखेंगे, हमें नहीं पता है कि किस प्रकार के आपके सामने ऐसे आने वाले हैं, जैसा अभी ट्रेंड चल रहा है या जैसा 2019 तक ट्रेंड था। ध्यान रखिएगा, 2019 तक फिलोसफिकल ऐसे भी होते थे लेकिन अन्य एसेज भी होते थे। 2020, 21, 22 में लगातार, यानी एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सब फिलोसफिकल ही होने लगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं द ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अवधारणा है, कृत्रिम बुद्धि की जो अवधारणा है, कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ग्रीक माइथोलॉजी। इधर आइए, यानी हम ग्रीक माइथोलॉजी में, माइथोलॉजी यानी मिथक, जैसे हमारे यहां पुराण है, वैसे ही वहां पर ग्रीक माइथोलॉजी की बात की जा रही है कि ग्रीक माइथोलॉजी में हम कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा को देख सकते। तो जब भी हम, याद रखिएगा हमेशा, जब भी हम किसी को मिथ में देखते हैं तो उसी को हम रहस्य कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। क्या है? रहस्यवाद। तो विज्ञान एवं रहस्यवाद परस्पर संगत है या असंगत? तो ऑब्वियस है, आपको कुछ पॉइंट परस्पर संगत के दिखाने पड़ेंगे और कुछ पॉइंट असंगत के। ठीक है ना? तो अब संगत के पॉइंट कैसे होंगे, यानी ये सिमिलर कैसे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ऐसा आपको मैं बताने जा रहा हूं। कैसे? अब आप लिखिए कि यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि का अतीत देखें, पास्ट देखें, तो उसका अतीत ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़ता है। यानी ग्रीक माइथोलॉजी में इस प्रकार की बुद्धि की संकल्पना की गई। तो ये क्या हो गया? ये रहस्यवाद हो गया। पुराणों में जो कहा गया वो सब क्या है? एक प्रकार का रहस्य। तो इसका मतलब पहले हम कोई कल्पना करते हैं जो एक प्रकार का रहस्य होता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ग्रीक माइथोलॉजी में किया गया। परंतु आज यानी 21st सेंचुरी में यह ग्रीक माइथोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट था, आज हमारे सामने प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक रूप ले चुका है और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस सिस्टम के विभिन्न क्षेत्रों में, इस व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग कर रहे हैं। तो जब हम कहेंगे उपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो परस्पर संगत है। यानी पहले कोई भी वैज्ञानिक जो परिघटना होती है, पहले उसे सोचा जाता है। पहले सोचा गया होगा ब्लैक होल क्या है, पहले सोचा गया होगा ब्लैक होल क्या है, यानी किसी ने सोचा होगा। तो ब्लैक होल एक रहस्य सा रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब साइंटिफिक इन्वेंशन, वैज्ञानिक अनुसंधान होते गए तो हमें ब्लैक होल के बारे में बहुत सी बातें पता चलती चली गई। तो इसीलिए यानी रहस्यवाद और विज्ञान परस्पर संगत भी हैं, इन स्तरों पर आप बता सकते हैं, परंतु वह असंगत भी है। उसके पीछे रीजन है कि विज्ञान तार्किक रूप से विश्वास करता है आंखों देखी जो देखा गया, लेकिन रहस्य क्या है? कल्पना लोक का सृजन करता है। यानी सबसे पहले चीजें कल्पना में आती, हम ऐसी चीज की कल्पना करते हैं जिसको हमने देखा ना हो। आई होप आप समझ गए होंगे रहस्य का मतलब यही। जैसे हिंदी साहित्य के बच्चे होंगे तो रहस्यवाद क्या है? रहस्यवाद क्या है? यानी कबीर का रहस्यवाद क्या है? एक ऐसे ईश्वर की तरफ देखना जिसका कोई साकार यानी कोई शरीर ना हो। सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से चीजों को आपको इंटरलिंक करना सीखना होगा, तब
जा करके मजा आएगा। तो हमने ग्रीक माइथोलॉजी में इसके कॉन्सेप्ट देखे, ओरिजिन के, और उसके बाद आज यानी मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी आज जब हम आते हैं वर्तमान 21st सेंचुरी में, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में स्टोर्ड प्रोग्राम के रूप में देखते हैं, यानी संग्रहित कार्यक्रम के रूप में। आज हमारे कंप्यूटर में इस पद्धति का व्यापक इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया रहस्यवाद, और ये हो गया क्या, व्यवहारिक रूप। तो रहस्यवाद यानी विज्ञान, तो रहस्यवाद और विज्ञान परस्पर संगत है। इस उदाहरण से यह चीज प्रमाणित हो जाती है, याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है एकेडमिक डिसिप्लिन, यानी विश्वविद्यालयों में इस पर कब शिक्षा वगैरह दी जाने लगी। तो 1956 में, यानी आप देख सकते हैं 1950, 20वीं शताब्दी के मिड में यह एकेडमिक डिसिप्लिन में आया। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जरा देखिएगा, आप सबको भी सीखना है बच्चे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के आप लोगों को भी सीखना है कि यानी एकेडमिक्स में आया, और उसके बाद लिखा हुआ है कि आफ्टर अ लॉट ऑफ फेल्योर्स एंड फंडिंग्स, यानी धन भी खूब दिया गया इस क्षेत्र को, और उसके साथ साथ ये जो भी प्रयोग हुए काफी फेल भी हुए, यानी काफी धन लगा और काफी फेल्योर आई। लेकिन आज आप 21st सेंचुरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप धन असफलता दोनों, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना। एक दिन आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह चमकेंगे, और आपके नाम से वह समय जाना जाएगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है वो समय। कौन सा समय मेरे प्यारे बच्चों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से 21st सेंचुरी। ऐसे ही आप सिलेक्ट होंगे तो आपके नाम से समय जाना जाएगा। तो ये हो गया, आई होप समझ सकते। अब इसके बाद आता है इसके कौन कौन से एप्लीकेशन है। तो बहुत से एप्लीकेशन कुछ हमने पढ़ लिया, यानी जब हम शॉपिंग करते हैं अमेजोन वगैरह पर भी, तब भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो भी हम सहायता, यानी कि अगर हम अपना एसी चलाना चाहते तो ऐसे, यानी मोबाइल फोन से ही हम कनेक्ट होकर के बोल दें एसी ऑन हो जाता है, इस प्रकार से। इसके अलावा हम फ्रॉड को रोक सकते हैं हमारे साथ। इसके अलावा जैसे मैं एजुकेटर हूं, मैं शिक्षक हूं, तो मैं इसका इस्तेमाल, तकनीक के इस्तेमाल अनेकों प्रकार से आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है। स्मार्ट कंटेंट बनाने में, वॉइस असिस्टेंट में, इसके अलावा पर्सनलाइज लर्निंग में, ऑटो जो भी व्हीकल होती हैं उनमें, ठीक है ना, जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं वो सब इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही चलते। यार बताने की जरूरत नहीं, हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये रहा डीप कॉन्सेप्ट टॉक। हमने छोटी सी चर्चा में 2 क्वेश्चन देख लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोजगार मिलेगा या बेरोजगारी, और दूसरा विज्ञान एवं रहस्यवाद परस्पर संगत हैं या असंगत। प्रश्न पूछा था क्या परस्पर संगत हैं, ये नहीं पूछा था असंगत है, क्या परस्पर संगत है। तो मैंने अपनी तरफ उसमें परस्पर लगा दिया। अब थोड़ा सा विज्ञापन। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग